हमें अपनी लाइफ की अनसर्टेनिटीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सभी को नमस्कार, मैं अवनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट, एक ऐसा शो जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। महिलाओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और इक्विटीज में निवेश क्यों जरूरी होता है, इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है मृन अग्रवाल। मृन, शो पर आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये दोनों एस्पेक्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस और इक्विटी फंड्स के बारे में और महिलाओं के बारे में। आपने एक सर्वे किया है, उस सर्वे में क्या दिखाया है? तो नमस्ते अवनी। और हमने एक सर्वे किया था विमेन एंड फाइनेंसेस के ऊपर। एंड इसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग लगी कि एक हमने सवाल पूछा था कि अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो आपका एम्प्लॉयर कवर है, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपके पास वो नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे अपने हेल्थ कवर के लिए? क्या आप अपने मतलब स्पाउस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, या आपने इसके बारे में सोचा नहीं है, या आपके पास एडिशनल कवर है? एक्चुअली ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। एंड यही आजकल यही एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में कि हम लोग अच्छा कमा रहे हैं और लाइफस्टाइल अच्छा है, बट जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, वो उसके बारे में उनके ऊपर हम गौर नहीं कर रहे हैं ठीक से। जी जी। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पहले बात करते हैं। महिलाओं के लिए आपकी क्या सलाह होगी? तो देखिए, अगर आप फैमिली ऑफ 4 हैं, आई वुड से कि करीब 10 से 20 लाख का आपको कवर लेना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि अगर कोई बड़ी बीमारी होती है जैसे कैंसर, स्ट्रोक वगैरह, इसमें खर्चे बहुत ज़्यादा आते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो करीब 20 लाख का होता है। तो इस हिसाब से मेरा ये मानना है कि 10 से 20 लाख तक आपको कवर लेना चाहिए। और ऑफ कोर्स ये कवर काफ़ी महँगा पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ये सस्ता पड़ता है। बट आपको ये सोच के चलना है कि हमें अपनी लाइफ़ की अनसर्टेनिटीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और इसीलिए इसमें जो खर्चा आ रहा है, और हाल ही में ही इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं, बट आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्यूटली एसेंशियल कि हमारे पास ये कवर होना चाहिए। जी। और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? आपने 10 से 20 लाख का कवर बोला है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा बताएँ। तो 4 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले एक्सक्लूजन्स क्या हैं? इसका मतलब है कि क्या-क्या चीज़ें कवर्ड नहीं हैं पॉलिसी में। दूसरा होगा, जैसे कभी-कभी कुछ पॉलिसीज़ में सर्टेन थिंग्स लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ कोर्स डेंटिस्ट वगैरह वो सब कवर्ड नहीं रहता है, बट देयर माइट बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इन सर्टेन पॉलिसीज़ एंड वो चीज़ें कवर्ड नहीं होंगी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मे बी स्किन कैंसर इज़ नॉट कवर्ड, राइट? दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि सब लिमिट्स क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ। लाइक नॉर्मली सब लिमिट रहता है रूम रेंट के ऊपर, राइट? मे बी 5,000 या कुछ परसेंटेज लेवल पर रहता है। हमने कोविड के टाइम में देखा था कि कंज्यूमेबल्स के ऊपर लिमिट था, राइट? ग्लव्स, पीपीई किट वगैरह के ऊपर। तो दूसरा आपको ये देखना है। तीसरा आपको देखना है कि प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ेज़ के लिए वेटिंग पीरियड क्या है? और सबसे लास्ट में आपको फिर देखना है कि इसमें कोई को-पेमेंट या कोई डिडक्शन है कि नहीं। एक्चुअली मैं को-पेमेंट के अगेंस्ट में नहीं हूँ, वो इसीलिए क्योंकि अगर आप एक पॉलिसी लेते हैं को-पेमेंट के साथ में, तो उसमें आपका प्रीमियम काफ़ी कम हो जाता है, राइट? आई वुड से नंबर 1, ज़्यादातर लोग प्रीमियम देखकर पॉलिसी खरीदते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि जो पॉलिसी में कम प्रीमियम होता है, उसमें एक्सक्लूजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और मृन, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कई लोग सोचते हैं कि कॉर्पोरेट हेल्थ पॉलिसी अगर है तो ये काफ़ी है। क्या ये सही है? बिल्कुल काफ़ी नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी भी वजह की रीज़न की वजह से आप मतलब काम नहीं कर रहे हैं और आपके पास कवर नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप कैसे कवर लेंगे अपने लिए, राइट? सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि इन एडिशन टू व्हाट वी हैव इन द कॉर्पोरेट प्लान, वी शुड टेक एडिशनल इंश्योरेंस। जी, जी, बिल्कुल। अब बात करते हैं इक्विटी फंड्स के बारे में। इस पर महिलाओं के लिए आपकी क्या सलाह है? तो सबसे पहले, अगर आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी है,
तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको इन्फ्लेशन बीट करना होगा। और जब हम फिक्स्ड डिपॉज़िट या हम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जैसे एंडाउमेंट, यूलिप, मनी बैक वगैरह, इन सब प्रोडक्ट्स में अगर हम पोस्ट टैक्स, पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न्स देखते हैं, तो ये बहुत कम है, मतलब नेगेटिव में है, राइट? अगर हम पोस्ट टैक्स भी देख लें और हम पोस्ट इन्फ्लेशन भी देख लें, then these investments are not beating inflation. So अगर कोई इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन नहीं बीट कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो बढ़ ही नहीं रहा है, आपका पैसा तो नहीं ग्रो हो रहा है। तो अगर आपको अपने पैसे को ग्रो करना है, तो एक तरीका है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालिए, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है, इट बीट्स द इन्फ्लेशन वेरी वेरी वेल। एंड इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर पोर्टफोलियो में इक्विटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। जी। और एक निवेशक चुने कैसे कि कौन सा फंड लिया जाए? हाँ, इसमें काफ़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। इसका डेटा भी जो है अगर अवेलेबल भी है, तो हमें परख पाना बहुत मुश्किल है कि इसको हम कैसे एनालाइज़ करें, राइट? सो आई फ़ील लाइक द बेस्ट थिंग इज़ कि कीप इट सिंपल, राइट? एक इंडेक्स फंड है जो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी भी अच्छी है। इसके अलावा ऑनेस्टली आपको किसी फंड की ज़रूरत नहीं है। ये 3-4 कैटेगरीज़ जो हैं, ये बिल्कुल काफ़ी हैं। ऑफ कोर्स आपको ये ध्यान में भी रखना है कि अगर आप इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 7 से 10 साल का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। जी। और यही सवाल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि उधर भी इतने सारे पॉलिसीज है, इतनी सारी कंपनियां हैं, तो कैसे चुना जाए? तो एक्चुअली इंश्योरेंस के लिए भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स अवेलेबल हैं, एंड मैं यही कहूँगी कि इट इज़ बेस्ट टू गो थ्रू द इंश्योरेंस एडवाइजर, बिकॉज उनके थ्रू क्या होता है कि आपकी फैमिली के सिचुएशन के हिसाब से या आपकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से वो लोग आपको राइट पॉलिसी सजेस्ट कर देंगे। एंड आई विल से द सेम थिंग फॉर म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो, कि बहुत फाइनेंशियल एडवाइजर्स अवेलेबल हैं। सर्टेनली आप उनके साथ काम कीजिए, क्योंकि वो आपको सही तरीके से बता सकेंगे कि कौन से फंड में जाना है और क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। बिल्कुल, मैं इसी के साथ शो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। नमस्ते।